तो गाइज़ यहाँ पर रेडी हो गए हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। और अभी मैं आप लोगों को समय बता देती हूँ। अभी ना 8:30 का समय है और यहाँ पर ना मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही हूँ ताकि कोई छूट ना जाए। क्योंकि वैसे तो मैं हर बार सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाती थी, लेकिन अब ना पर्स में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ओवर हो गए हैं। और आज फिर मैं इसलिए लेकर के, उस दिन मैं गई थी 7 तारीख में, तो मैंने ना निकाल करके रख दिए थे। लेकिन वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वाले भैया बोले कि आप पुराना अल्ट्रासाउंड लेकर के आए हो क्या। मैं लेकर के गई नहीं थी, तो फिर वहाँ पर मैंने सोचा आज भी, वैसे तो डॉक्टर जो हैं ओपीडी वाला जो पेपर होता है उसी पे सारी चीज़ें लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मैं एक बार फिर भी रख लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर इनका चेकअप कर रहा है, तो 1-2 जगह जाना पड़ता है। तो वहाँ पर कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर मांग लेते हैं, कोई नहीं मांगते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने पर्स में भी चेक किया है कि मैंने ओपीडी पेपर रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि ऐसा होता है ना माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड काम नहीं करता, कुछ पेपर रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए अच्छे से चेक कर लिया है। हेलो गाइस, परी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस रेडी हो गए हैं और बस अभी ना गाड़ी वाले भैया आने वाले हैं, तो उनका ही वेट कर रहे हैं। बाकी हम लोग पूजा भी मैंने कर दी है, कागज़ वगैरह भी इनके सारे ही मैंने आप लोगों ने देख लिया है, सारे ही चेक कर लिए हैं। और बस अब निकलेंगे, गाड़ी आ जाएगी जैसे ही। उस वाले हाथ की चूड़ी टूट गई, तो फिर मैंने डाली भी नहीं है क्योंकि मन भी नहीं किया मेरा, और खाली ही पेट जाना होता है। तो अब निकलेंगे। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि अभी ना मैं आप लोगों को समय बता दूँ 8:45 बज रहे हैं। शौर्य उठ चुका है, परी नहीं उठी है अभी। तो बच्चे उठ जाएंगे, बच्चे नाश्ता कर तो उधर ही करेंगे बड़ी मम्मी के, क्योंकि मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। क्योंकि बनाकर भी मैं क्या ही करती, क्योंकि इनको भी नहीं खाना है और जब पति नहीं खाएगा तो मुझे क्या भूख लगेगी, तो मैंने भी नहीं खाना है। तो क्योंकि इनका जो आज छल्ले डलेंगे खाली पेट पर ही जाना होता है, जो जितने भी इनके टेस्ट होते हैं ना सब खाली पेट होते हैं, और छल्ले भी खाली पेट पर ही डलेंगे, क्योंकि फिर वॉमिटिंग आने का दिक्कत होती है। तो और बस वो आ जाएंगे तो तभी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। मन में ना सच बताऊँ बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मतलब मेरी पूरी बॉडी ना ऐसे इस तरीके से कपकपी कर रही है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है, और आप लोगों को ना मेरे शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा कि मुझे कितनी मतलब दिक्कत महसूस हो रही है। और किस्मत में पता नहीं भगवान जी ने क्या लिखा है, हमारी क्या नहीं लिखा है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी मजबूरी भगवान ने मुझे दी है ना, इतनी ऊपर वाला किसी को ना दे। तो बस अब निकलते हैं, और मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। देखती हूँ वहाँ पर मेरे से वीडियो बनता है या नहीं बनता है। जैसी भी सिचुएशन होगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आने ही वाली है गाड़ी, तो चलिए अभी मिलूँगी आपसे। गाइज़ यहाँ पर ना हम निकल चुके हैं, क्योंकि गाड़ी वाले भैया आ ही गए थे, और बस अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि निकले हुए काफ़ी देर हो गई है। मैंने वीडियो शूट नहीं किया था जब हम लोग जा रहे थे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बस जो भी किया था वो पहले घर पर ही किया था, बाकी मन ही नहीं किया। होता है ना कभी कभी, क्योंकि एक तो मन में ना इतनी बड़ी बेचैनी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। भगवान जी बस अब हद करें, बहुत हो गया। और ये जो बीमारी है ना, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि कब तक दवाई खाएं कब तक ना खाएं। तो ये दिक्कत ऐसी वाली है, इनको पता नहीं कहाँ से हो गई है, समझ में भी नहीं आता है। और दवाई भी काफ़ी कॉस्टली है, ऐसा नहीं है, सारे टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस हॉस्पिटल के ना नज़दीक ही आ गए हैं, और बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे, और फिर उधर से रिटर्न भी आना है। तो गाइस छल्ले वगैरह लग चुके हैं, और अभी हम वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। और छल्ले इनको 12:30 पौन बजे लग गए थे, और आप ये लगा दो 1.5 घंटे में जाके इनको होश आया है। क्योंकि छल्ले लगने के बाद में ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है पूरी बॉडी। मतलब ये लगा लो कि जैसे मछली में से पानी से मछली बाहर निकाल देते हैं, वो तड़पती है ना,
इसी तरीके से छल्ले लगने के बाद में इनको इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब हो रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है छल्ले लगने में। भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करें कि ऐसी डिफ़िकल्ट परेशानी हो। हेलो गाइस, तो आ गए थे हम लोग, दोपहर आ गए थे, 4 बजे आए थे गाइस, 4 बजे आ गए थे। और 4 बजे आने के बाद में थोड़ा सा ना आराम किया, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी समय लगा है। और इनको ना ये मानियो जब छल्ले लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि दिल निकल के बाहर आ गया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब इनको ना छल्ले लगते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो आज इनको छल्ले लगवाए हैं। और इनकी जो बीमारी है ना, बहुत ख़तरनाक वाली है, बहुत ज़्यादा। मैं इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकती, इतना सा भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ मैं, इतना सा भी रिस्क। और पता है, मैं क्या ही बताऊँ, छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, बच्चों का सारा ही खर्च है। आप ये लगा लो कि मैं ना बिना इनके 1 महीने की ट्यूशन फीस भी नहीं भर सकती। तो गाइस मैं इनके सिवा कुछ नहीं कर सकती। मैं ना 1 महीने की ट्यूशन फीस भी नहीं भर सकती। क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती। और पता है, मैं इनके सामने रो भी नहीं सकती, अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकती। मैं अपने दिल का हाल किसी से नहीं बता सकती कि मुझे कितनी टेंशन है, कितनी नहीं है, मेरे दिल को पता है। मैं ना किसी के सामने रो भी नहीं सकती, अपने दिल का हाल भी नहीं कह सकती। बच्चे छोटे हैं, बच्चे देखते हैं कि मम्मी रो रही है, बच्चों को फ़र्क पड़ता है। और इनके सामने भी मैं नहीं रो सकती, बच्चों के सामने भी नहीं रो सकती हूँ, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि मम्मी रो रही है। और इनके सामने भी अगर मैं रोऊंगी ना, तो इनको लगेगा मैं कमज़ोर हो रही हूँ। अब पता है, जब आज ये छल्ले डलवा रहे थे ना, तो इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी। बोले कि मेरे से नहीं डलवा जा रहे, मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और इनको तो हो ही रही थी, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। इतनी ज़्यादा होती है, लगा लो कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से, पता। और फिर उसके बाद में जब इनके छल्ले डल गए, छल्ले डलने के बाद में जैसे पानी में से मछली को निकाल देते हैं ना, इस तरीके से तड़प रहे थे। मैंने ऐसे किसी का क्या बुरा किया है यार, मैंने ऐसे क्या किसी का बुरा किया है जो आज मेरे पे इतनी बड़ी मुसीबत ने मुझे घेर लिया है। बहुत हर्ट होता है, पता, बहुत हर्ट होता है। मेरा ना सिर फटता है सोच सोच के कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि 1 साल से ना, पिछली बार भी इनकी तबीयत जून के महीने में ही ख़राब हुई थी, जून के महीने में ख़राब हुई थी 28 जून को। और अभी 7 तारीख से 5-6 तारीख से ही इनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। अब इस बार इनको ना पेट में दर्द दुखन होने लगी थी।
और मैंने सोचा लीवर में प्रॉब्लम, क्योंकि टेस्ट तो अब हमें कराने ही थे ना। टेस्ट कराने के लिए तो अब हम जाते ही, क्योंकि हर 3 महीने में डॉक्टर उनका वो करते हैं एंडोस्कोपी वगैरह, फुल बॉडी चेकअप, तो मैं हर 3 महीने में कराती हूँ। बताओ, अकेला एक बंदा कमाने वाला है, इनको पता है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारी दवाई कहाँ से आएंगी, हमारे घर का खाना कहाँ से चलेगा, सब कुछ तो इनसे है ना। मैं तो कुछ करती हूँ नहीं, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो घर पे ही रहती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, घर का काम ही कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करती। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि पता नहीं मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता। आने वाले समय का कुछ नहीं पता होता है कि नसीब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। सब कुछ अकेले हैंडल करना, सब कुछ झेलना बहुत दिक्कत वाली बात है। हो गया बेटा, हो गया, ठीक है, सिंक में रख दियो। तो बच्चों को मैंने खाना दिया है, और खाना दिया, खाने में भी कुछ खास नहीं बनाया मैंने, बस सिर्फ पराठे बना के दिए हैं। मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का, मैंने 2 पराठे बना दिए हैं बच्चों के लिए। और इनको तो बस दूध और ब्रेड देना है, इनको कुछ नहीं देना, क्योंकि इनको 5 दिन तक ना लिक्विड ही देना है। हो गया बेटा, सिंक में रख देना है ना, तो इनको सिर्फ लिक्विड ही देना है। और सर बनियान, हाँ चेंज कर लो, बनियान है मेरे पास, ऊपर से ले आओ। ये ले। तो गाइस बच्चों का खाना हो चुका है और इन्होंने खा लिया है खाना। तो अभी बस इन्हें ना दूध ब्रेड में दूँगी, दूध ब्रेड ही देना है, बाकी कुछ भी नहीं ऐसा देना है इनको, क्योंकि अभी इन्हें 5 दिन तक कुछ भी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ इनको लिक्विड ही देना है, और जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गया, वही चीज़ इनको देनी है, वो भी बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा मतलब पेट भर के नहीं दे सकते हैं। और दवाई तो बहुत सारी हैं, कुछ खाने से पहले हैं, कुछ खाने के बाद हैं, मतलब वो तो ऐसे ही हैं। और बस आप लोग मेरे लिए प्रे करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्दी से हमारे पति ठीक हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले की तरह हो जाए, क्योंकि लाइफ का ना कुछ नहीं पता होता है। उधर बच्चों की पढ़ाई भी है, बच्चों की स्कूल फीस भी भरना होता है, घर का भी खर्च होता है, सारी ही चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें वो एक ही बंदे के ऊपर हैं, और एक यही मात्र मेरे घर में कमाने वाले हैं। मेरे घर मुझे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे कहीं से कोई ऐसी अर्निंग है जो मेरे घर का कहीं से खर्च चल जाए। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे भी नहीं कमाते, मेरे बच्चे तो खुद ही अभी पढ़ रहे हैं। तो गाइस सारी ही दिक्कत हैं, छोटे बच्चे हैं।